ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। मिलते हैं जन्मने को है जीव आत्मा को, मिलते हैं जन्मने को है जीव आत्मा को। मिलता है आदमी का यह तन कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। चलना तो रात दिन है जीवन की राह में, चलना तो रात दिन है जीवन की राह में। मिलती है आदमी को मंजिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। मझधार में है नैया अंधियारी रात हो, मझधार में हो नैया अंधियारी रात हो। ऐसे दशा में मिलता है साहिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। एक बूंद जल की प्यासा चातक है चाहता, एक बूंद जल की प्यासा चातक है चाहता। स्वाति में बरसता है बादल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। लाखों जहाँ में आए लाखों चले गए, लाखों जहाँ में आए लाखों चले गए। जीवन में है मिलता रहबर कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी, मिलता है सज्जनों की महफिल कभी कभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है श्री भगवान श्री विष्णु में भक्ति होने की कथा है। सीधा कथा है और कलि धर्म का निरूपण भी है इसके आगे। श्री चलते हैं कथा की तरफ। मुनियों ने कहा, हे भगवान, हमने भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण पूर्वक गीत सुनाने का फल सुन चुका हूँ। इससे वह चांडाल परम गति को प्राप्त हुआ। अब जिस तपस्या अथवा कर्म से भगवान श्री विष्णु में हमारी भक्ति हो सके वह हमें बताइए। व्यास जी कहते हैं, हे मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति महान फल देने वाली है। वह मनुष्यों को जिस प्रकार होती है वह क्रमशः बतलाता हूँ, ध्यान दे करके सुनो। हे यह संसार अत्यंत घोर और समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। नाना प्रकार के सैकड़ों दुखों से व्याप्त मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करने वाला है। इस जगत में
पशु पक्षी आदि हजारों योनियों में बारंबार जन्म लेने के पश्चात देहधारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाता है। मनुष्यों में भी ब्राह्मणत्व में भी विवेक और विवेक में भी धर्मनिष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी कल्याणमय मार्गों का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यों के पूर्व जन्म का संचित पाप जब तक नष्ट नहीं होता तब तक जगन्मय भगवान वासुदेव में उसकी भक्ति नहीं होती है। अतः श्री कृष्ण में जिस प्रकार भक्ति होती है वह सुनो। अन्य देवताओं के प्रति मनुष्य की जो मन वाणी क्रिया द्वारा तद्गत चित्त से भक्ति होती है उसके यज्ञ में उसका मन लगता है। फिर वह एकाग्रचित्त होकर वो अग्नि की उपासना करता है। अग्नि कि देव के संतुष्ट होने पर भगवान भास्कर में उसकी भक्ति होती है। तब से वह निरंतर सूर्य देव की आराधना करने लगता है। भगवान सूर्य देव के प्रसन्न होने पर उसकी भक्ति भगवान शंकर में होती है। फिर वह बड़े यत्न के साथ विधि पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है। जब महादेव जी संतुष्ट होते हैं तब मनुष्य की भक्ति भगवान श्री कृष्ण में लगने लगती है। तब वह वासुदेव संज्ञक अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। मुनियों ने पूछा, हे भगवान महामुने, संसार में जो अवैष्णव मनुष्य देखे जाते हैं वे श्री विष्णु का पूजन क्यों नहीं करते? इसका क्या कारण है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी कहते हैं, हे मुनिवरों, इस संसार में दो प्रकार के भूत सर्ग कहे गए हैं। एक आसुर और दूसरा दैव सर्ग है। पूर्व काल में इन दोनों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की थी। दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और आसुर प्रकृति को प्राप्त हुए लोग श्री हरि की निंदा करते हैं। ऐसे लोग मनुष्यों में अधम होते हैं। श्री हरि की माया से उनकी बुद्धि मारी गई है और वे श्री हरि को न पाकर नीच गति में जाते हैं। भगवान की माया बड़ी गूढ़ है। देवताओं और असुरों के लिए भी उसका ज्ञान होना कठिन है। वह मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करती है। जिन्होंने मन को वश में नहीं किया है ऐसे लोगों के लिए उस माया को पार करना बहुत कठिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।